नमस्कार। मैं आलोक पांडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सूरजपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर की ओर से इस जनचेतना अभियान में आपका स्वागत करता हूँ। यह जनचेतना अभियान छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाया जा रहा एक विशेष अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य जन समुदाय के बीच व्यापक रूप से जनचेतना लाना है। इस विषय पर मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आपको विधिक सेवा प्राधिकरण से सामान्य जानकारियाँ देते हुए अवगत कराऊँ। विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा कि इसके नाम से ही दर्शित है, यह प्राधिकरण विधिक सेवा ऐसे लोगों को उपलब्ध कराता है जो अपना पक्ष न्यायालय में रख पाने में असमर्थ हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य है कि समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शारीरिक, चाहे मानसिक या आर्थिक या किसी भी प्रकार की दुर्बलता से ग्रसित है और इस दुर्बलता के कारण वह न्यायालय में आकर अपना पक्ष नहीं रख पा रहा है, न्याय से वंचित रह जा रहा है, तो उसकी सहायता करे। इस सहायता के अनुक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण उनके लिए निःशुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था करता है, लोगों को विधिक जानकारियाँ देता है। इसके अलावा जो न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने में आवश्यक फीस होती है, जिसे हम न्यायालय शुल्क कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति उसे दे पाने में असमर्थ है तो उसकी व्यवस्था भी प्राधिकरण की तरफ से की जाती है। आज हम और आप जो मिल रहे हैं, इसके पीछे भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का ही प्रमुख योगदान है, प्रमुख प्रयास है। अब हम अपने विषय की तरफ चलते हैं। आज का हमारा विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में अधिनियमित हुआ है। सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि सूचना का अधिकार इसे एक अधिनियम के रूप में लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे हमें क्या फ़ायदे मिले। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में हमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हम अपने विचार स्वतंत्र रूप से कहीं भी रख सकते हैं, परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय का इस संबंध में मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति तभी लोगों के सामने रख सकता है, किसी प्लेटफॉर्म पर रख सकता है, जबकि उसे उस विषय की पूर्ण जानकारी हो। किसी विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं, तो हमें उस संबंधित विभाग से सूचना प्राप्त करनी होगी। इसी सूचना को प्राप्त करने के लिए हमें इस सूचना के अधिकार की आवश्यकता थी, जिस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजनारायण एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। इस प्रकार सन 1976 में सूचना का अधिकार हमारा मूल अधिकार बना और अब हम अपने इस अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में रिट अधिकारिता का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात इसी अनुक्रम में सन 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किया गया और इसे एक विधि के रूप में हम सबको सौंपा गया। अब हम जानते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत हम कौन कौन सी सूचना और किस तरह से ऐसी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम यह जानकारी आपको दे दें कि सूचना के अधिकार के तहत हम सरकारी संस्थाओं से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हर एक नागरिक संबंधित सरकारी विभाग से कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई भी सूचना ले सकता है। हम किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं, सरकारी कामों की जांच कर सकते हैं, सरकारी काम में इस्तेमाल आने वाली सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सकते हैं। सभी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी प्रकार की सरकारी संस्थाएं, इन सभी से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी प्राइवेट संस्थाएं जो किसी भी रूप में सरकार से अनुदान प्राप्त करती हैं, ऐसी प्राइवेट संस्थाओं से भी हम इस अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये हम सभी के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि सूचना का अधिकार अधिनियम प्राइवेट संस्थाओं के संबंध में लागू नहीं होता है, परंतु ऐसी सूचनाएं जो किसी प्राइवेट संस्था से संबंधित है, परंतु उन्हें शासकीय संस्था द्वारा उन प्राइवेट संस्थाओं से प्राप्त किया जा सकता है, तो हम उन सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ऐसी सूचनाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात
इसके गठन इस संबंध में जो गठन किया गया है, इस गठन पर चर्चा करेंगे। हमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है। यह आवेदन हम जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जन सूचना अधिकारी एक विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाता है। हम उस जन सूचना अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवेदन का निराकरण 30 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक होता है। जन सूचना अधिकारी 30 दिनों के भीतर आपको आपके आवेदन पर सूचना प्रदान करेगा। यदि आपका आवेदन उस विभाग से संबंधित ना हो तो जन सूचना अधिकारी उसे 5 दिवस के भीतर संबंधित विभाग को भेजेगा और ऐसी स्थिति में कुल 35 दिनों के भीतर आपको सूचना दी जाएगी। इसके अलावा यदि 30 दिनों के भीतर आपको सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिस तरह हम जानते हैं कि जहां अधिकार होते हैं वहां उपचार भी होते हैं, इसी तरह इस अधिनियम में भी उपचार की व्यवस्था की गई है। अगर हमें 30 दिनों के भीतर जानकारी प्राप्त नहीं होती है या हमें जो जानकारी प्राप्त हुई हम उससे संतुष्ट नहीं है, वह जानकारी भ्रामक है, मिथ्या है या जन सूचना अधिकारी ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया है, ऐसी स्थिति में हम प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रथम अपीली अधिकारी विभागाध्यक्ष द्वारा ही घोषित किया जाता है। यहाँ यह भी याद रखना होगा कि यदि 30 दिवस के भीतर जन सूचना अधिकारी के द्वारा आपको सूचना नहीं दी जाती है तो ऐसी सूचना को यह माना जाएगा कि आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया और आप इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीली अधिकारी अपील प्राप्त होने पर उसका निराकरण यथाशीघ्र करेगा और 30 दिवस के भीतर आपको सूचना प्रदान करेगा। यदि आप प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से भी संतुष्ट नहीं हैं या अपूर्ण पाते हैं तब आप इसके विरुद्ध द्वितीय अपील भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसी द्वितीय अपील केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा 90 दिवस है। 90 दिवस के भीतर आप अपील प्रस्तुत कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यह अधिनियम दंडात्मक प्रावधान भी करता है कि यदि जन सूचना अधिकारी द्वारा आपको मिथ्या सूचना दी गई है, आपका आवेदन लेने से इनकार किया गया है या समय पर आपको सूचना नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में यदि जन सूचना अधिकारी दोषी होता है तो उसे प्रतिदिन की दर से 250 रुपये की दर से दंडित किया जाएगा कि जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो कि अधिकतम 25,000 रुपये तक का हो सकेगा और ऐसा जुर्माना उसके वेतन से काटा जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि इसके लिए अधिनियम में फीस नियत की गई है जो कि 10 रुपये है। इसके अलावा हम जो जानकारी चाहते हैं वह प्रति पेज के लिए हमें 2 रुपये भुगतान करने पर प्राप्त हो सकती है। लेकिन यदि आवेदक BPL कार्ड धारक की श्रेणी का है, के संवर्ग का है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी सूचना बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार तो है, परंतु यह सूचना निर्बाधित नहीं है। इस पर कुछ पाबंदियां हैं जिसका उल्लेख धारा 8 में किया गया है। यदि धारा 8 में आने वाले विषयों के संबंध में हम कोई सूचना चाहते हैं तो उन्हें रोका जा सकता है, जिनमें से कुछ का उल्लेख मैं आसान शब्दों में आपके सामने करता हूँ। अगर सूचना भारत की संप्रभुता या गरिमा को प्रभावित करती हो, अगर सूचना ऐसी हो जो वैज्ञानिक या आर्थिक हित को प्रभावित करती हो, भारत की सुरक्षा को खतरे में डालती हो, विदेशी राज्यों से संबंधों को प्रभावित करती हो, ऐसी अगर सूचना की प्रकृति ऐसी है जो अपराध से संबंधित हो या समाज का माहौल बिगाड़ती हो, जो संसद या राज्य के विशेषाधिकारों को भंग करती हो या किसी व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ी हो जो किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हो, ऐसी कुछ सूचनाएं हैं जिन्हें देने से जन सूचना अधिकारी आपको मना कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक विशेष प्रावधान यह भी है कि यदि आप कोई ऐसी सूचना चाहते हैं जिसका कुछ हिस्सा प्रकटन से मना किया गया है, रोक लगाई गई है, तो सूचना का उतना भाग जिसे आपके सामने प्रकट किया जा सकता है, उतने भाग की जानकारी आपको दी जाएगी तथा शेष भाग को रोक के रखा जा सकता है। साथ ही यदि आपके द्वारा चाही गई सूचना किसी अन्य व्यक्ति के निजी अधिकार से संबंधित है तो उस अन्य व्यक्ति को 5 दिवस के भीतर सूचना दी जाएगी तथा उसका पक्ष सुने जाने के पश्चात ही आपको सूचना दिए जाने के संबंध में निश्चय लिया जाएगा।
इस प्रकार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हमको विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही से एक मौलिक अधिकार बनाया गया है जिसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में रिट अधिकारिता के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। पर हमें इस अधिकार का उपयोग पूर्णतः सावधानीपूर्वक और स्वविवेक से उचित रूप से करना होगा। यदि हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो यह एक दंडनीय अपराध भी बनाया गया है। अतः आप सभी से हमारी अपेक्षा है कि यह वीडियो आपके लिए कुछ रूप में सहायक होगा। धन्यवाद। जय हिंद। इसके लिए अधिनियम